पुराने बस पर बारिश जोर से पाद रही थी। रात का अंधेरा और बिजली की चमक उस पुराने हवेली को और भी भयानक बना रही थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें हिला रही हो। अंदर 5 दोस्त एक साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर डर और एक्साइटमेंट का मिलाजुला असर था। वो ओकवुड जा रहे थे, एक छोटा सा भूला हुआ शहर। शहर के रास्ते सुनसान और अंधेरों में डूबे हुए थे। वो एडवेंचर ढूंढ रहे थे। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जो उनकी जिंदगी में थोड़ा एक्साइटमेंट ला सके। उन्हें ये पुराने ब्लैकवुड मैनर में मिला। हवेली के अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था, जैसे वहां कुछ अनहोनी होने वाली हो। डेयर यू टू गो इन, विक्रम ने कहा। उसकी आंखों में चमक थी। उसने अपने दोस्तों को चैलेंज दिया, जैसे वो किसी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहा हो। हॉन्टेड है वो कहते हैं, दीपक ने कहा, कांपते हुए। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। दार गया, संजय ने चिढ़ाया, ग्रुप का सबसे ब्राव। उसने अपने दोस्तों को चिढ़ाया, जैसे वो उन्हें अपने साथ ले जाना चाहता हो। अर्जुन चुपचाप रहने वाला, बस पुराने घर को घूरता रहा। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी और डर का मिलाजुला असर था। उसमें कुछ तो था जो उसे अपनी तरफ खींच रहा था, जैसे कोई अनजानी शक्ति उसे अंदर बुलाने की कोशिश कर रही हो। उसने हाँ में सर हिला दिया। वो अंदर जाएंगे। उन्होंने अपने दार को पीछे छोड़कर एडवेंचर की तलाश में आगे बढ़ने का फैसला किया। लोहे के दरवाजे खुलते ही कराहे। बग बंजार था, जंगली। घर उनके ऊपर छाया हुआ था, अंधेरा और खामोश। वो अंदर गए। उनके कदम खामोशी में गूंज रहे थे। मकदी के जाले उनके चेहरों से चिपक गए। बासी हवा में धूल उड़ी। स्पूकी, दीपक ने फुसफाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने घर एक्सप्लोर किया। हर कमरा पिछले से ज्यादा खाली था, लेकिन एक एहसास था, एक मौजूदगी। वो अकेले नहीं थे। एटिक में उन्हें एक संदूक मिला। यह संदूक पुराना और धूल से भरा था, जैसे कई सालों से किसी ने इसे छुआ ना हो। अंदर पुराने और पीले पड़ चुके कार्ड्स का एक डेक पड़ा था। ये कार्ड्स अजीब और रहस्यमय लग रहे थे, जैसे इनमें कोई पुरानी कहानी छुपी हो। क्यूरियोसिटी उन पर हावी हो गई। वो एक डस्टी टेबल के इर्द गिर्द जमा हो गए, जहां उन्होंने अपने हाथ से धूल हथे और कार्ड्स को बेहतर से देखने लगे। उनकी उंगलियां कार्ड्स पर बने अजीब सिंबल्स को ट्रेस कर रही थी। हर सिंबल अलग था, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें बनाया हो। लेट्स प्ले, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज धीमी थी। उन्होंने कार्ड्स बांध दिए। खेल शुरू हुआ। हर एक ने अपने कार्ड्स उठाए और खेलने लगे। हर कार्ड के साथ जो वो खींचते थे, हवा और ठंडी होती गई। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। खामोशी और गहरी होती गई। हर एक पल के साथ उनके बीच की सन्नाटा और भी गहरा होता गया, जैसे कोई अनजानी शक्ति उन्हें दिख रही हो। वो कुछ ऐसा खेल रहे थे जिसे वो समझते नहीं थे। उन्हें एहसास होने लगा कि ये सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि कुछ और ही था। हर कार्ड के साथ उन्हें लगता जैसे वो किसी पुरानी कहानी का हिस्सा बन रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। एक ठंडी हवा एटिक से होकर गुजरी। कार्ड्स उड़ने लगे। लैंप झिलमिला गया। दीपक चिल्लाते हुए कोने की तरफ इशारा करने लगा। एक शक्ल वहां खड़ी थी, परछाइयों में छुपी हुई। वो उतनी ही जल्दी गायब हो गई जितनी जल्दी वो दिखी थी। डर ने उन्हें जकड़ लिया। खेल भूल गया। वो जाना चाहते थे, पुराने घर में बढ़ते आतंक से बचना चाहते थे, लेकिन कुछ उन्हें वहां रोके हुए था। ISS जगह छोड़ो, आवाज उनके इर्द गिर्द गूंजी। ये एक औरत की आवाज थी, दुख और एक भयानक चेतावनी से भरी हुई। वो घूमते रहे सोर्स की तलाश में, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराहट होने लगी। वो अपने पैरों पर चाट गए, कार्ड्स बिखेरते हुए, अनसीन प्रेजेंस और उसकी चिलिंग वार्निंग से बचने के लिए डेस्परेट। लेकिन घर के कुछ और प्लान थे। वो घर के अंदर भागे। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे, लेकिन हर दरवाजा जिस तक वे पहुंचे वह बंद था। हर खिड़की बंद थी। घर ने उन्हें बंदी बना लिया था। वहां से कोई बचाव नहीं था। We're trapped, संजय चिल्लाया। उसका साहस चला गया था। हवा ठंडी, भारी हो गई। परछाइयां गहरी होती हुई प्रतीत हुईं। वे उस घर में फंस गए थे जिसमें कुछ भयानक था।
एक एक करके वो सब गायब होने लगे। पहले विक्रम, जो अचानक एक तेज हवा के झोंके में खो गया। फिर संजय, बिना किसी निशान के गायब हो गया। हर एक गायब होने से उनकी दहशत और बढ़ गई। कहीं भी छुपने की जगह नहीं थी। दीपक और अर्जुन एक दूसरे से लिपट गए। उनकी आंखें अंदर से बड़ी हुई थी। अब सिर्फ वही दो बचे थे। वो घर उन्हें चाहता था और एक जानलेवा खेल खेल रहा था। एक सेफ साया हॉलवे से गुजारता हुआ नजर आया। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थी। वो अटिक वाली औरत थी। उसकी आवाज एक शोक भरी फुसहत थी जो उनके रोगों में ठंडक भर गई। ये मेरा घर है, उसने कहा। उसकी आवाज सन्नते में गंज रही थी। और तुम यहाँ स्वागत योग्य नहीं हो। दीपक चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजा बैंड हो गया इससे पहले कि वो पहुंचे। वो भी चला गया। अब सिर्फ अर्जुन बचा था। अर्जुन डर से उस जगह को देखता रहा जहां उसका दोस्त गायब हो गया था। वो बिल्कुल अकेला था। सेफ्ट सया उसकी तरफ मुड़ गया। उसकी आंखें पुरानी ठंडक भरी उदासी से भरी हुई थी। तुम कभी नहीं जाओगे, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कब्रिस्तान की तरह ठंडी थी। ये घर अब तुम्हारा कैद खाना है। अर्जुन अपनी घुटनों पर गिर गया। निराशा उस पर छा गई। वो फंस गया था हमेशा के लिए ब्लैकवुड मैनर के भूतियालों में बैंड। तूफान थमा। एक भयानक रात के बाद, जब बिजलियों की चमक और गरज ने आसमान को चीर दिया था, सब कुछ एक अजीब सी खामोशी में डूब गया। यह तूफान सिर्फ मौसम का नहीं था, बल्कि कुछ और भी था जो ब्लैकवुड मैनर के आसपास मंडरा रहा था। सुबह का उजाला ओकवुड पर छा गया, आशा और नए आरंभ के रंग भरते हुए। लेकिन ये रोशनी भी उस मनोर के अंधेरों को मिटा नहीं पाई। ये मनोर, जो अपने आंगन में कितनी ही कहानियों को छुपाए बैठा था, अब भी उतना ही भयानक लग रहा था। लेकिन ब्लैकवुड मैनर में सिर्फ सन्नाटा था। ये सन्नाटा जो सिर्फ एक खौफनाक कहानी का हिस्सा नहीं, बल्कि उस जगह की रूह में बसा हुआ था। हर कोना, हर दीवार एक अनसुनी दास्तान सुना रही थी, जो सिर्फ वही समझ सकते थे जो उसके अंदर कदम रखते। गांव वाले उनको गए लटकों के बारे में फुसाहत से बात करते थे। उनकी आवाजें डर और अंधविश्वास से भरी हुई थी। हर किसी के पास अपनी एक कहानी थी, अपना एक अनुभव जो उन्हें ब्लैकवुड मैनर से दूर रहने पर मजबूर करता था। ये कहानियां जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, अब भी उतनी ही ताजगी से याद की जाती थी। ब्लैकवुड मैनर पहाड़ी पर खामोशी से खड़ा था, उगते सूरज के सामने एक निशब्द पहरेदार। यह पहरेदार जो अपने अंदर कितने ही राज छुपाए बैठा था, हर दिन नए सूरज का स्वागत करता, लेकिन अपने अंदर के अंधेरों को कभी बाहर नहीं आने देता। उसने चार और आत्माओं को अपनी कहानी में शामिल कर लिया था, उस भूतियालों घर की कहानी में जो पहाड़ी पर खड़ा था। यह आत्माएं जो अपने जीवन की अधूरी कहानियों को पूरा करने के लिए वहां भटक रही थी, हर रात उस मनोर के अंधेरों में खो जाती थी। और ये ऐसे ही रहेगा, एक रहस्य और भय का स्थल हमेशा के लिए उन्हें कैद करता रहेगा, जो उसकी श्रापित दीवारों में कदम रखते हैं। ये मैनर जो अपने अंदर कितने ही राज छुपाए बैठा है, हमेशा के लिए एक पहेली बनकर रह जाएगा। जो भी इसके अंदर आएगा, वो इसके श्रापित जाल में फंस जाएगा और कभी वापस नहीं लौट पाएगा। ब्लैकवुड मैनर एक कहानी जो कभी पूरी नहीं होगी, एक रहस्य जो कभी सुलझा नहीं जाएगा।